प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। हमारा ध्यान का विषय मसीह जिंदगी में अनेक बरीशा कष्ट, विरोध, नष्ट और ऐसा जो आप मन में सोच नहीं सकता, ऐसे कई बातें हमको सामना करना पड़ता है इस जीवन के सफर में। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे नाम के निमित्त तुम्हारे ऊपर निंदा अवमान आ सकता है, उस समय तुमको आनंदित होना है और तुम जीवन के रास्ते पे चलते समय पर वो रास्ता सकरा और सखेद है, जिसको प्राप्त करने वाला वो थोड़ा है। तो इससे हमको समझ मिलना चाहिए, हम समझना चाहिए कि मसीह जिंदगी मनुष्य की दृष्टिकोण से जीने वाला जिंदगी नहीं, उसके लिए यीशु मसीह की दृष्टि चाहिए। तभी इन परीक्षाओं में, संकटों में, क्लेशों में, दुखों में, अवमानों में, निंदाओं में जो हमारे जीवन में गड़ेंगे, हमारे विरुद्ध में कई लोग आएंगे, तो उस समय ये सब सहन करने के लिए और तभी आप सफल होंगे। यीशु मसीह जैसे देखते थे, समझते थे, तो यीशु मसीह ये जानता था ये पिता की इच्छा है। अभी सूली पर यीशु मसीह को जाना है, तो यीशु मसीह क्यों सूली को अपनी जीवन में लागू की? क्योंकि वो पिता की इच्छा है। तो इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह में पिता की इच्छा के लिए, अर्थात पिता के लिए जीने के लिए अपनी जीवन समर्पण किया है, तो परीक्षा, संकट, क्लेश सब रहेंगे हमारे जीवन में, उससे हम भाग नहीं सकता है। भागने की कोशिश करेगा तो हमारी परीक्षा की तीव्रता बढ़ जाएगा। अभी योना को प्रभु ने बुलाया और उसको समझाया, तो निनवे जाना और वहां का लोगों को समझाओ कि मैं उनकी सुधि लेने वाला है, अगर वो मन फिर के अपनी जीवन नहीं सुधारेगा, मैं उनको न्याय करेगा और निनवे शहर को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन प्रभु की आलोचना प्राप्त किया हुआ योना अपनी बुद्धि और अपनी सोच के अनुसार उसने निनवे जाने के लिए जो प्रभु की आज्ञा था वो मोड़ दिया और तर्शीश की ओर जाने के लिए अपनी पैसा खर्चा करके वो चले गए। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका, उसके कारण और लोग भी परीक्षा में आ गया। अभी वो संकट तीव्र संकट हो गया। अभी उसको खुद ही बोलना पड़ा मैं कौन हूं और ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुआ। ये सब अपनी मुंह से वो समुद्री जहाज में जितनी लोग हैं उन सबको बताना पड़ा और आखिरी में उसको खुद बोलना पड़ा मुझे उठा करके समुद्र में डाल दो, तभी ये आंधी तूफान सब बंद होगा। तो देखो वो परीक्षा उसकी जीवन में इतनी कठिनाई से आने के कारण क्या था? प्रभु ने बताया हुआ उस बातों से उसने अपनी सोच विचार के अनुसार प्रभु की आज्ञा क्या था उसके खिलाफ वो चला। इस मुताबिक हमारे जीवन में प्रभु ने कोई परीक्षा अनुमति की तो हम उसकी विरुद्ध में मत जाना। जाएगा, हमें वो परीक्षा का उद्देश्य समझाने के लिए आपकी परीक्षा और आपकी कष्ट की तीव्रता बढ़ जा सकता है। तब योना को भी गुस्सा आया। गुस्सा आके क्या फायदा? गुस्सा आके बोला मैं फिर भी निनवे नहीं जाऊंगा, मुझे समुद्र में डाल दो, मैं वहां जाके मर जाऊंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊंगा। लेकिन उसको मरने नहीं दिया। प्रभु ने एक मछली को तैयार किया था, वो मछली निगल लिया उसको और उसको जमीन में ला करके उल्टी कर डाला। तो योना कई कुछ सोचा, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु जो सोचा वो हुआ। आखिरी में उसको निनवे जाना पड़ा, वहां जाकर के प्रचार करना पड़ा। निनवे के लोग पूरा बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह जीवन में जो अनुमति होने वाला परीक्षा वो खुद के लिए, औरों के लिए लाभदायक है, लेकिन उसको समझने में यदि हम धोखा खाया तो कई समय हमारे लिए दुख के कारण बनेंगे। तो परीक्षा
हमने देखा दो प्रकार का है। एक, परमेश्वर की ओर से आपको अनुमति आता है ऐसा परीक्षा आपकी जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला परीक्षा में ना पढ़ने के लिए तुम प्रार्थना करो। उसका मतलब परीक्षा है, यीशु मसीह कहता है तुमको परीक्षा है। दूसरा, शैतान लाने वाला परीक्षा। देखो, परमेश्वर परीक्षा को जब अनुमति देता है तो हम उसको सहन करना है, परंतु अगर शैतान लाने वाले परीक्षा आपके जीवन में घटने लगता है तो आप उस पर सफल होना है, विजय पाना है, उसको सामना करना है। प्रभु अनुमति करने वाला परीक्षा यदि आप सहन करेगा तो आपको मिलने वाला लाभ, आपकी कमी दूर हो जाएगा, आप परिपक्वता प्राप्त करेंगे, समझदार हो जाएंगे, आपको सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा। ये सब उद्देश्य परीक्षा परमेश्वर अनुमति देता है। लेकिन शैतान जब परीक्षा आपके जीवन में लाता है, उसका उद्देश्य अगर आप सही समझ से नहीं उस परीक्षा में आप फंस जाएगा तो आप विश्वास से गिर जा सकता है, आपके जीवन में कोई कलंक आ सकता है, आपको मसीह में जो परमेश्वर का प्रेम है उससे आप दूर चले जा सकता है, आपकी गवाही में कलंक लग सकता है, आपकी हिम्मत नष्ट हो जा सकता है, परमेश्वर की वचन की प्रति और संगति की प्रति जो भूख आपके अंदर है वो नष्ट हो सकता है और आप आज्ञा मोड़ने वाला बन सकता है। शैतान की परीक्षा में फंस करके उसकी युक्तियों में आप फंस जाता है तो ये बात आपके जीवन में घटेगा। इसलिए ये बात आप ध्यान से समझना, शैतान की परीक्षा में जो भी फंस जाएगा उसकी जीवन को आप देख लो। बाइबल में कई लोगों के बारे में ये बताता है शैतान की युक्ति में फंसने के कारण उनके जीवन में क्या हुआ, है ना, विश्वास से गिर जा सकता है, आप में कोई कलंक और मसीह में परमेश्वर का जो प्रेम आपको मिला उससे आप दूर जा सकता है, आपकी गवाही में कलंक लग सकता है, आपकी धैर्य नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर की वचन की प्रति संगति के प्रति जो भूख आत्मिक लोगों में होते हैं वो नष्ट हो जाएगा और आप आज्ञा ना मानने वाला बनेगा, आज्ञा मोड़ने वाला। तो परमेश्वर परीक्षा जब अनुमति देता है वो हमारा सहायता भी करेगा। परमेश्वर की परीक्षा का खूबी समझना, परमेश्वर हमारी जीवन में परीक्षा का अनुमति करता है वो हमारा सहायता भी करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:13 की आप पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, देखा, मतलब परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा, वो परीक्षा को आप सहन कर सके और बाहर आ सके। परीक्षा से निकलने के लिए प्रभु आपके लिए मार्ग खोलता है ना। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। आप इब्री उसकी 2 अध्याय उसके 18 वचन भी पढ़िए। इब्री उसकी 2 अध्याय उसके 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन ना। यही बात आप इब्री उसकी 4 अध्याय 14-15 वचन पढ़ते समय पर भी वहां पर भी ये बात बोलता है। हम आपको एक एग्जाम्पल बोल देंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा एक परीक्षा की कि उसको बोला कि तुम प्यार करने वाला तुम्हारा बेटा इसहाक को लेके जाना और मैं जो देश दिखाऊंगा वहां ले जाकर के उसको होमबलि चढ़ाना। परीक्षा अब्राहम की जीवन में आया। अब्राहम उसके प्रभु की कहने के मुताबिक अपने बेटे को और लकड़ी आग सब लेकर के निकला और मोरिया पहाड़ जब दिखाया प्रभु ने, वहां ले गया, वेदी तैयार की और इसहाक का हाथ में बांध करके वेदी पर लेटाया और चाकू ऊपर किया तो ऊपर से वाणी आया, बालक के ऊपर तुम कोई हानि नहीं पहुंचाना। और अभी वेदी तैयार हो गया तो वहां पर बलि होना है। अभी अब्राहम के हाथ में कोई बलि मृग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखाया। जब वो देखा तो वो झाड़ियों में फंसा हुआ एक भेड़ को देखा जिसकी सींग झाड़ी में फंसा हुआ है। तो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए प्रबंध किया। उसके बाद अब्राहम को चलाया। अब्राहम विश्वासयोग्यता के साथ परीक्षा सहन की तो अब्राहम की बेटा बच गया और अब्राहम को ऊपर प्रभु प्रसन्न हो गया और साथ साथ वो वेदी पर एक बलि
चढ़ गया। वो जानवर प्रभु यीशु मसीह की छाया है। हमेशा ये बात याद रखना है, हमारे को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सूली पर दिया हुआ हमारा स्वर्गीय पिता हमें परीक्षा में बर्बाद होने नहीं देगा। हमारे जीवन में आने वाला परीक्षा हमें सिद्ध करने के लिए है, हमारा कमी दूर करने के लिए है। हमसे प्यार करने वाला प्रभु हमें पदोन्नति करने के लिए, हमें प्रमोट करने के लिए, हमें सामर्थ्य बनाने के लिए, पवित्रता में सिद्ध करने के लिए और निष्कलंक और निर्दोष होकर के पिता के सामने हमको उपस्थित करने के लिए प्रभु मंडली जीवन में हमें रूप दे रहा है। तो कभी भी आप आत्मिक जीवन में धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात याद रखना कि प्रभु लाने वाला परमेश्वर की ओर से अनुमति होने वाला परीक्षा हमारा भलाई के लिए है, और साथ साथ वो परीक्षा में प्रभु हमें छोड़ के नहीं जाता, हमें मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान जब परीक्षा जब डालता है मनुष्य के जीवन में, तो वो हमको अकेला कर देगा। इसलिए परीक्षाओं को हम पहचानना चाहिए और उसको कैसे उसकी परीक्षाओं की दिशा में आपको जीवन बिताना, ये आत्मा की सहायता से समझ करके आप जीवन बिताना है। तो पिछले दिन में हमने परीक्षाओं को बारे में देखा। तो एक हमने देखा विश्वास की परीक्षा, है ना। विश्वास की परीक्षा से आप गुजरेंगे, प्रभु की आगमन पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण होगा। ये विश्वास की परीक्षा निरंतर हमारे जीवन में चलेंगे, लेकिन हमको ये एहसास दिलाने के लिए, आपको मालूम है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और कुछ भी प्रभु से हासिल करना है तो हमको विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम विश्वास करता है मैं ऐसा कर सकता है क्या? तो हमारे अंदर अविश्वास निर्माण करना ये शैतानी युक्ति है। तो हमारे अंदर अविश्वास आने नहीं देना, उस प्रकार हम एक समर्पित जीवन बिताना चाहिए। दूसरा, प्रभु हमारे जीवन में लाने वाला परीक्षा को देखा, हम परमेश्वर की वचन पालन करता कि नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको आशीष करने के लिए, आपके द्वारा और लोग आशीष पाने के लिए प्रभु ये परीक्षा आपके जीवन में अनुमति देता है। आपको मालूम है अब्राहम के जीवन में जो परीक्षा आया था, अब्राहम अभी ऐसा बन गया, केवल अब्राहम आशीषित हो गया नहीं, प्रभु को बोलता है कि तुम्हारे द्वारा मैं इन जातियों को भी आशीष दूंगा, ऐसा बोला। उत्पत्ति 22:18 में, है ना। आप उत्पत्ति 22:18 पढ़िए। उत्पत्ति पुस्तक 22 अध्याय इसका 18 वचन। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। देखा, पृथ्वी की सारी जाति, समझा क्या? आज आप ये बात जानना है, आपको अब्राहम उस परीक्षा को सहन करने के कारण अब्राहम की पीढ़ी में कौन आ गया? प्रभु यीशु। आज यीशु मसीह ये दुनिया भर अखिल मानव कुल के लिए आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप रोम उसकी 5 अध्याय 19 वचन पढ़िए। रोम 5:19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। तो यीशु मसीह में मनुष्य धर्मी गिना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मानव कुल को दिया हुआ एक बहुत बड़ा दान है, ये बहुत बड़ा कृपा दान है। इसको मनुष्य समझ नहीं रहे। मनुष्य को समझ मिलने के लिए प्रभु को उपस्थिति में हम प्रार्थना करना चाहिए। तो आज्ञा मानने से अब्राहम जातियों के लिए आशीष की कारण बना, प्रभु यीशु जातियों के लिए आशीष की कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यदि हम बात मान करके, प्रभु की बात मान करके जीवन बिताएगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे और अनेक लोगों के लिए हम आशीष की कारण बनेंगे। शांति, आनंद, आशा, ये सब देख करके, हमारा जीवन को देख के लोग बोलेंगे, इनकी आदर्श देख, इनकी जीवन को देख, एक कलंक रहित जीवन हमको बिताने के लिए प्रभु हमारा मदद करते हुए और लोग भी इस आशीष की भागीदार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हमने देखा अग्निशोधना। आपको मालूम है ये परमेश्वर की महिमा के लिए सबको नहीं देता, जो प्रभु जिसको चुनता है उन्हीं को ये परीक्षा उनके जीवन में गढ़ता है। अग्निशोधना बोलता है ये आपको सोना जैसे बनाने के लिए है। ईयोब 23:10 में लिखा है, अगर मुझे परमेश्वर परखेगा, यहोवा मुझे परखेगा तो मैं सोने के नायक बाहर आएगा। मतलब परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है, परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालता है, उन्हें पक्का परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको इतनी कठिनाई देता है। अभी योग जब वो कठिनाई
से गुजरा तो ईयोब के द्वारा ईयोब की मित्र लोग भी आशीषित हो गया, ईयोब दुप्पट आशीष का वारिस भी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो परीक्षा ईयोब की जीवन में सहनशीलता का एक बहुत बड़ा एक स्वभाव उसमें निर्माण हो गया। याकूब 5:11 में कहता है ईयोब की सहिष्णुता, वहां पर पवित्र आत्मा ईयोब की सहिष्णुता को प्रशंसा कर रहा है। आज अनेक लोगों में ये सहनशीलता नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा करना, बहुत जल्दी झगड़ा करना, ये सब क्रिस्ती लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। जो करता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी से झगड़ा नहीं करना, हम किसी के साथ कोई ऐसा विरोध में, झगड़ा में या किसी को तुच्छ करने में सब हम शामिल नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, चौथा परीक्षा हमने पिछले हफ्ते में देखा, शैतान लाने वाला परीक्षा। ये हमें गिराने के लिए और हमें नाश करने के लिए है। लेकिन आप डरना नहीं, शैतान ऐसा परीक्षा आपके जीवन में लाता तो भी प्रभु की दृष्टि में आप सुरक्षित है। प्रभु कहता है शैतान तुम्हें गिराने के लिए धक्का देगा तो मैं संभालूंगा, शैतान तुम्हें छूने की कोशिश करेगा तो मैं कुंभन डाल करके, फेंसिंग डाल करके मैं तेरी रक्षा करूंगा, है ना। भजन संहिता 118:13 और दूसरा थिस्सलुनी 3:3, ये दोनों वचन पढ़ते समय पर आपको ये बात समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखने जा रहा है कि पांचवा जो परीक्षा, हमने 4 परीक्षा देखा, अभी हम 5वां परीक्षा जो आपकी समझदारी का होगा। समझदारी का परीक्षा प्रभु लेगा आपका, है ना। यूहन्ना उसकी 6 अध्याय 5-6 वचन पढ़िए। यूहन्ना की सुवर्तमान 6 अध्याय उसकी 5 और 6। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही। हाँ, उसने ये बात उसको परखने के लिए कहा। फिलिप्पुस को पूछा, अभी इतनी बड़ी भीड़ है, इनको अपन भोजन खिलाने का है। प्रभु का संतान जब वचन सुनते हैं तो आपको प्रभु बात करता है। वचन सुनने के बाद आप समझदार होकर के आप उन वचनों को समझना, है ना। आप हर समय कैसे होना, किस प्रकार होना, ये ज्ञान हमको बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में देखते समय पर होशेया उसकी 4:6 में कहता है, अज्ञानिता का कारण मेरा लोग नाश हो रहे, बोलता है। अज्ञानिता मतलब हम अभी अज्ञानी होके नहीं चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी हमें प्रभु ने ज्ञान दिया, प्रभु यीशु हमारा ज्ञान है, तो हम ज्ञानी होके चलना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है ना। यशायाह 5:13 में भी वहां पर कहता है, अज्ञानिता के कारण ये लोग गुलामी में जा रहे, ऐसे बोलता है। प्रभु हमें क्या सिखाया ये हम भूलना नहीं चाहिए कि आपको ये समझ होना, मेरा प्रभु क्या कर सकता है, ये ज्ञान आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। मेरा प्रभु क्या कर सकता है ना। आपको मालूम है कना का शादी के घर में वो ज्ञान केवल यीशु मसीह की मां मरियम को था। आप यूहन्ना की सुवर्तमान 2 अध्याय 1 से 5 पढ़ते समय पर कना की शादी में वो घर में दाखरस कम पड़ गया, तो उसका परिहार मतलब वो कमी कौन दूर कर सकता, भरपूर कर सकता है, कौन कर सकता है, ये केवल मरिया का बिना कोई नहीं पहचान पाया। मरिया जैसे पहचान हमको होना है तो प्रभु यीशु के बारे में आपको सही समझ होना बहुत जरूरी है। अभी मार्था का घर में यीशु मसीह को लाया, उधर खाना खिलाने के लिए मरिया प्रभु का वचन सुनने में बैठा है, मार्था केवल खाना बनाने के लिए परिश्रम में है। 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिला के 12 टोकरी बच गया। वो प्रभु मार्था के घर में है। क्या प्रभु उनकी जरूरत प्रबंध नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता? लेकिन वो समझ मार्था को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार हम भी बहुत सी बार प्रभु हमारे साथ होने के बावजूद भी हम मार्था की तरह हो जाता है। ऐसा नहीं होना। कना की शादी में जो मरियम का विश्वास हमको होना बहुत जरूरी है।
मरियम ने जाकर के प्रभु यीशु को बोला, दाखरस नहीं उनको। यीशु मसीह कहता है उसके लिए, हे स्त्री, मेरा क्या है, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। तो उसको मालूम था प्रभु का समय आने के बाद वो करेगा, इसलिए वहां का नौकर को मरियम ने कहा यूहन्ना 2:5 में, यदि उसने अगर कुछ कहा तो वो करना, बाकी किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह क्या बोलता है सुनो और वो करो, है ना, क्योंकि यीशु मसीह ही कुछ कर सकता है। तो ये बात वहां पर धनी लोग हैं, वहां पर कई कुछ सोच समझ करके कार्य करने वाला ज्ञानी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, अभिप्राय बताने के लिए या समझ देने के लिए कई लोग उधर है, लेकिन मरियम बोलता है ये लोग कुछ नहीं कर सकता, अभी जो कुछ भी करेगा प्रभु यीशु ही कर सकता है। हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में, कष्टता में, हमारी गरीबी में या कमी में, हमारी थकावट में, रोग में आप किस पर आश्रय करता है, ये बात आपका समझ बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग आपके साथ चलते हैं उन्हें क्या आलोचना देता है, किस पर आश्रय करना, ऐसा आप सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर शिष्य लोगों के चरित्र देखते समय पर शिष्य लोग पैसा पर आश्रय किया, है ना, उन्होंने संसार मनुष्य की तरह सोचा। उनके साथ चलने वाला प्रभु कौन है ये पहचानने में उन लोग पराजय हो गया, है ना। फिलिपोस क्या बोलता है, यूहन्ना उसकी 6 अध्याय उसकी 7 वचन। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। देखा, 200 दिनार अभी है तो भी पूरा नहीं हो सकता, कम से कम 200 दिनार हमारे पास होना चाहिए। लेकिन प्रभु उनको पूछता है तुम लोगों के पास क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोगों के पास क्या है ना। और आप थोड़ा सोचो प्रभु क्या बोल रहे, तुम्हारे पास क्या है ना। वो शादी के घर में, कना की शादी के घर में वो नौकर लोगों को पूछे तुम्हारे पास क्या है, उन लोग बोलता है पानी है। यीशु मसीह बोलता है वो काफी है, पानी है ना, वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसको दाखरस बना दूंगा, है ना। शिष्य लोग कहता है हमारे पास 5 रोटी 2 मछली है, लेकिन इससे क्या हो सकता, ऐसा बोलता है ना। 6:9 पढ़िए। लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। देखा, उनको उनके दिल में बोलता है अब इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए हमारे पास क्या है, 5 रोटी 2 मछली, वो भी किसी लड़के के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है वो काफी है, वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एलीशा वो विधवा से पूछता है तेरे घर में क्या है। विधवा बोलता है 1 कुपी तेल मेरे पास है ना। दूसरी राजा 4 अध्याय 2 से 7। एलीशा बोलता है वो काफी है। एलीशा क्या बोलता है, वो काफी है। प्रियो, एक बात याद रखना है, आपको चलाने वाला आपके साथ कौन है ये भूलना नहीं। आप भूल जाता है इसलिए आप चिंतित हो जाता है, दुखी होता है, निराश होता है। हमको चलाने वाला, हमको संभालने वाला, हमारी हर एक परिस्थिति में हमें साथ देने वाला कौन है ये बात भूलना नहीं। भजन 107 का 38 में लिख रखा है कि प्रभु उनको कभी किसी कमी आने नहीं दिया, बोलता है। पढ़िए 107 का 38। वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। हाँ, पशु बोले तो उस समय पशुओं के द्वारा उनका कमाई होता था ना। तो आप ये मत डरो कि कल क्या करेंगे, ये सोच गलत है। प्रभु बोलता है कल की चिंता तुम्हें परेशान कर देगा। अविश्वासी, डरपोक, चिंतित, निराश, दुखी, कल की ओर मत देखो। आज तुम्हें पुष्टि करने वाला, चलाने वाला, है ना। आपको मालूम है 111 का 5 में क्या लिखा है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हाँ, इस्राएल मरुभूमि में चलते समय पर वो बो नहीं सकता उनके लिए खेती बाड़ी करने के लिए जगह ही नहीं है मरुभूमि में, लेकिन उनको प्रभु ने पोषण किया है। कितने लोग, 6 लाख पुरुष
उसके बाद समझो उतना ही औरतें हैं तो 12 हो गया, दो बच्चों को भी हिसाब अगर पकड़ेंगे तो 24 लाख हो गया। ये 24 लाख लोग उससे अधिक ही होंगे। ये 24 लाख लोगों को मरुभूमि में किसी दिन भूखा नहीं रखा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रभु, हम यीशु मसीह की पवित्र लोगों से खरीदा हुआ हमें भूखा रखेंगे। भूखा रखने का मतलब आपकी जरूरतों में उसको ध्यान नहीं, ऐसा आपका सोच है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कठिनाई आ गया बोल करके ऐसा मत सोचना प्रभु ने हमको छोड़ दिया, प्रभु ने हमको त्याग दिया। ये शैतान बोलता है। शैतान की बातों में नहीं आना। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की बातों में आएगा तो आप चंचल हो जाएंगे, आपकी दिमाग प्रभु में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, प्रभु की बात आपकी दिल और दिमाग में वो बस मतलब बैठेंगे नहीं। तो ये बात याद रखना है ना। 115 का 14 पढ़िए। 115 का 14। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हाँ, वो बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास जो है प्रभु के हाथ में दे दो, तब सुरक्षित है और बढ़ेगा। आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएंगे। तो हम समझदार होना चाहिए। क्या क्या समझदारी होना चाहिए? आपके साथ कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या कर सकता है? आपको मालूम है यिर्मयाह 32 का 27 में क्या लिखा है? मैं सारा जगत का परमेश्वर हूं, मैं सबका परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई कार्य कठिन है क्या? मेरे लिए कोई कार्य असंभव है क्या? ऐसा बोलता है। इसका मतलब आप ये बात जानना चाहिए, कितनी जानवर पशु है जो आपकी दृष्टि से भी बाहर है, उनको सबको प्रभु खिलाता है। आप थोड़ी खिलाता है, कोई मनुष्य थोड़ी खिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताओ, प्रभु इतनी जानवरों के लिए सोचता है तो उसकी रूप और सादृश्य में बनाए हुआ मनुष्य को लिए नहीं सोचेंगे? खास करके प्रभु यीशु मसीह में आपको नया जन्म देकर के मंडली जीवन में ला करके स्वर्ग का नागरिक बनाने के बाद आपको बारे में वो भूल जाएंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये समझदार होना है। पहली बात, आपके साथ कौन है? दूसरा, आपके लिए वो क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। फिर आपके अंदर विश्वास भी होना है। अगर विश्वास में आप चलता है तो कभी निराश नहीं होगा। प्रतिकूल हो, कष्टता हो, रोग हो, आप डगमगाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जानते हैं वो अपनी समय पर सब कुछ करेगा, जो करना है वो करेगा। अभी कना की शादी में क्या हो गया? दाखरस मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरिया अपनी बात बोलने के बाद वो निकल गया, वो चिंतित नहीं है। अभी मेरा काम है बोझ प्रभु को देने का। वैसा हम भी, आप बोझ प्रभु को दे दी, फिर आपको चिंता नहीं है तो प्रभु को चिंता हो जाएगा। आप प्रार्थना करके फिर भी चिंता में बैठा हुआ है तो प्रभु चिंता करेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान की टैक्टिस है। आप प्रार्थना करने के बाद उस विषय में फिर आप चिंता करके निराश नहीं होने का। आपने प्रभु को डालने के बाद निश्चिंत चलने का, तो फिर प्रभु का टेंशन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है। तो ये समझदारी का परिचय बार बार आएगा, है ना। आप मत्ती उसकी 22 अध्याय 15 से 22 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर भी ये बात हम देखता है ना। मत्ती 22 अध्याय उसकी 15 से 22 तक। फिर फरीसी ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? देखा, अभी यहां पर यीशु मसीह को फंसाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। यीशु मसीह वहां पर घबराने के अभी इनको क्या जवाब देने का है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, ऐसा जब लोग तेरे विरुद्ध में आता है, बोलने वाला तू नहीं, पिता की आत्मा तेरे द्वारा बोलेगा। हम कोई भी कार्य सोचकर परेशान नहीं होने का।
पवित्र आत्मा का अगुवाई लेने वो कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है ना। यीशु मसीह क्या जवाब दिया वहां पर? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप एक बात याद रखना है ना। अब लूक उसकी 12 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। आमीन। तो ये बात हमारे जीवन में हमेशा याद रखना है। आप कभी भी निराश नहीं होना। प्रभु बोलता है उसका लूक 21 का 15 पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। आमीन। आप ये बात याद रखना है, कोई कुछ भी करने दो, बोलने दो, हम कभी भी अपनी जीवन में निराश नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आश्रय करना, प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अभी शिष्य लोगों को घबराहट था, उसने वो 5 रोटी 2 मछली मंगाया और परमेश्वर के हाथ में देखे प्रार्थना की, विभाजन की। 5000 पुरुष स्त्री बच्चे कितना मालूम नहीं, सब लोग खाके 12 टोकरी बच गया। इसलिए हम ज्ञानियों के, समझदारों के जीवन बिताना, तब आपकी जीवन में आने वाला हर परीक्षा आपको डर नहीं देगा, है ना। इफिसियन उसकी 5 का 15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आमीन। तो हमारा बुद्धि प्रभु यीशु है। यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। वो ज्ञान जो ऊपर से आया है, वो ज्ञान आपको आपकी जीवन में अगर पूर्ण रीति में क्रियात्मक है, तो आप कोई भी परीक्षा में आप पराजय नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी परीक्षा में पराजय नहीं हुआ है। यीशु मसीह बहुत से परीक्षा सहन की, ऐसे बोलता है ना। यीशु मसीह को एक परीक्षा था ऐसा नहीं, अनेक परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। वो सब परीक्षा में विजय पाया हुआ प्रभु यीशु हमारा मस्तक है। तो हमको परीक्षा के समय पर हम कभी घबरा नहीं जाना है। प्रभु में आश्रय करना, प्रभु से प्रार्थना विनती करना। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ भी प्रभु आपको प्रकट करके देगा। आप प्रभु की समय की इंतजार करना, कभी निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां परीक्षा स्थिरता। मत्ती उसकी 7 अध्याय 24-25 वचन कि प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला के विरुद्ध में वहां पर 3 परीक्षा बताता है। पढ़िए। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। वहां पर 3 परीक्षा बताता है। क्या क्या है? मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, परंतु वो घर बह नहीं गया, बोलता है। मतलब आप मसीह में कहां तक स्थिर है, ये बात साबित होने लायक परीक्षा आपकी जीवन में आ सकता है। अगर सच में आपका नींव प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं, ये बात आपको जानना चाहिए। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, वचन 11:3 में, नींव हिल गया तो धर्मी क्या कर सकता है। मतलब अगर नींव सही नहीं है, कोई भी घर टिकेंगे नहीं, गिर जाएगा।
नींव पर आपकी घर बांधा जाया कि नहीं जाया, ये बात आपको जानने के लिए। आपको मालूम है यिर्मयाह की पुस्तक में भी हम देखते समय पर वहां पर बोलता है धर्मियों को बहुत से परीक्षा है, ऐसा बोलता है ना। आप यिर्मयाह उसकी 20 अध्याय उसकी 12 वचन, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। देखा, धर्मियों को परखता है, पापियों को परखता नहीं। धर्मी को क्यों परखता है? उसको और मजबूत करने के लिए, और स्थिर करने के लिए, उसको और अधिक शोभामय करने के लिए, महिमा से सिद्ध करने के लिए। दानियल के जीवन में हम देखता है वो प्रभु में कितना नींव डाला हुआ है, ये जानने के लिए उसके जीवन में एक परीक्षा का अनुमति आया। दानियल उसकी 6 अध्याय वो पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। उसको सिंह की गुहा में डालने के लिए, मतलब जाने के लिए प्रभु ने अनुमति दे दी। जो प्रभु में स्थिर है दानियल, वो हमें गया और प्रभु ने उनको वापस लाया। वो परीक्षा के समय पर प्रभु के पास जाकर के, प्रभु ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे करके बोल के उसने जाके रोया नहीं। वो बोले प्रभु की मर्जी है तो मैं जाऊंगा, प्रभु वहां पर प्रबंध करेंगे, उसको विश्वास था। वहां पर न्याय नियम में उसके बारे में लिखा है इब्री 11:33 में, आखिरी में सिंह की मुंह बंद कर दी। कौन? दानियल ने बंद की, ऐसा नहीं, प्रभु ने बंद की। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंह की मुंह बंद किया बोलता है। वैसे सिंह के समान प्रतिकूल चिल्ला के आने दो, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह पर अगर नींव डाला है तो वो डगमगाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम है प्रभु मुझे इस परीक्षा से बचा लेगा, है ना। आपको मालूम है भजन 55 का 22 में लिखा है कि धर्मियों को वो ढलने नहीं देगा बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, घबराने नहीं देगा बोलता है ना। भजन 27 का 3 पढ़िए, भजन 27 का 3। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, हाँ। तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हाँ, सियोन पर्वत की तरह, मतलब वो ऐसा दृढ़ खड़ा रहेगा ना। भजन 46 के 1 से 3 भी बोलता है पृथ्वी में कुछ भी हो जाए, जो मसीह में है वो व्यक्ति को डर लगता नहीं, है ना। पढ़िए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए या पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, या चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमीन। फिर भी हम डरेंगे नहीं बोलता है। क्यों? प्रभु में स्थिर है। उसको मालूम है वो कोई नुकसान मेरे जीवन में आने नहीं देगा, मुझे समय पर बचा लेगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। एक बार बाढ़ आया, बारिश बहुत बहने लगा, नदी भर के बह रहा था। नदी के बीच में चट्टान पर एक पंछी बैठा था, तो जंगल से कई जानवर बह करके जा रहे थे। तो वो जानवर वो पंछी को पूछा, अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? तुम ये इतनी बड़ी बहाव में ये नदी के बीच में ऐसे बैठे हैं। तो पंछी बोलता है, देखिए मुझे किसी बात की डर नहीं, मालूम है क्या? क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे 2 पंख दिया है। जब ये चट्टान डूबने लगते हैं, मैं ऐसे उड़ जाऊंगा, मेरे को ये बहाव से कोई डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको मालूम है मेरा ये पंख मुझे इस बहाव से भी आगे लेके चले जा सकता है। वैसा है ये दुनिया में कई प्रकार की बहाव आ सकता है, प्रतिकूल आ सकता है, उड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन एक क्रिस्ती को विश्वास की पंख है। वो पंख से वो क्या करेगा? उगाब की तरह वो उड़ेंगे, वो ऊंचाई की ओर उड़ते जाएंगे। उसको मालूम है मेरा प्रभु मेरी रक्षा करेगा और मेरे लिए मार्ग खोलेगा, और मेरा जरूरत के समय पर वो जरूर मेरे लिए कार्य करेगा। ये विश्वास, वो व्यक्ति सियोन पर्वत की तरह अटल रहता है, प्रतिकूल को देखकर घबराता नहीं। इसलिए पौल कहता है, बंदी गृह में पड़ा हुआ पौल धैर्य के साथ बोलता है, मसीह में स्थिर रहना। मैं ये बंदी गृह में क्यों नहीं डरता? क्योंकि मुझे कुछ हानि पहुंचाना है तो ऊपर वाले की परवानगी चाहिए, परमिशन चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है। वैसा है हम मसीह में इंश्योर्ड है,
सिक्योर है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। करना है तो ऊपर वाले की अनुमति चाहिए, तब तक हमारा जीवन में प्रभु ने बोला तेरा बाल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज बहुत से लोग बहुत जल्दी परीक्षा में गिरता है, उसका कारण क्या है? वो अभी तक मसीह में जड़ नहीं पकड़ा है ना। कोलोसियन 2:7 में लिखा है मसीह में जड़ पकड़ो बोलता है ना, उसके साथ चलने वाला उसमें जड़ पकड़ना चाहिए। आज आपका जड़ किधर है? आपको मालूम है बड़े बड़े पेड़ छोटी छोटी बारिश में या तूफान में बहुत जल्दी गिरते हुए देखा, उसका कारण क्या है? उसकी नीचे के जड़ें कमजोर था, वो एकदम पिघल गया, इसलिए वो इतनी बड़ी पेड़ गिर गया। बाहर से देखने में बड़ा पेड़ है लेकिन नीचे उसके जड़ मजबूत नहीं। वैसा यदि हम बड़ा विश्वास के बारे में बोलता है, मैं बहुत वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन आपका जड़ अगर यीशु मसीह में नहीं है तो आप परीक्षा में आपके अंतःकरण की स्थिरता नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप मसीह में जड़ पकड़ना है ना, आपकी हृदय की स्थिरता नहीं, आपको बचाने वाला, आपको संभालने वाला, आपको चलाने वाला, आपके लिए चिंतित करने वाला एक प्रभु है। ऐसा आपका हृदय स्थिर करना ना। याकूब 5:8 में कहता है कि प्रभु में तुम क्या करना? स्थिर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में स्थिर रहना, निश्चिंत रहना। मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो जाने बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। शैतान भी योग के बारे में बोला कि जब तक तू परमिशन नहीं देता मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान गर्जने वाला सिंह के नयन फिरता है, किसी को फाड़ खाओ, लेकिन हमारे बारे में प्रभु बोला है हम मसीह के लहू के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऊपर उनको कोई भी अधिकार नहीं है। हम शैतान की, नरक की, न्याय की सब अधिकार से बाहर आ चुके हैं। इसलिए हमारी जीवन में हम निश्चिंत रहना चाहिए, निर्डर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्थिरता का परीक्षा आपके विरुद्ध में आएंगे तो आप प्रभु में स्थिर रह के बाद दिखाना है कि ये परीक्षा मेरे को और स्थिर कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नुकसान के लिए आया वो क्या, अभी योग का घर को बर्बाद करने के लिए शैतान ने कार्य की, उसकी नजर में एक रीति में बर्बाद हो भी गया, तो भी परीक्षा से उतरने के बाद योग क्या हो गया? आदर, सम्मान, गौरव की पात्र बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसको जो भी आशीष था डबल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक प्रभु हमारा जीवन में हमारा समझदारी की भी परीक्षा लेगा, हमारा स्थिरता का भी परीक्षा हमारे जीवन में आता है, तो वो परीक्षा बताता है आप कितने समझदार हो चुके हैं यीशु मसीह में, आप कितना मसीह में स्थिर है, ये परीक्षा में पता चल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन परीक्षाओं को देखे दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना है, मानसिक तौर पर मैं क्या करूं सोच के परेशान नहीं होना। प्रभु का वचन की ओर देखो, प्रभु वचन में क्या बोला है, वो वचन के अनुसार आप कार्य करो, बाकी सब प्रभु कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको वचन में विश्वास है और वो वचन वैसा आपके जीवन में पूरा होगा, ये आप पूर्ण रीति में जानता और विश्वास किया है, तो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कार्यशील है, उसमें जीवन है, वचन में परमेश्वर का जीवन है। वो ऐसा आपको बाइबल में लिखा हुआ दिखाई देता है ऐसा नहीं, वो वहां से उठ करके कार्य करता है। प्रभु बोलता मैं जो वचन भेजता है वो अपना कार्य किए बगैर मेरी ओर लौटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वचन आपको बोलता है तू समझदार रह करके जानने के लिए शायद मैं परीक्षा तेरे जीवन में डालूंगा, तू दुनिया जानना चाहिए, इसके अंदर कौन सा ज्ञान है। अभी दानिएल की स्थिरता देख करके राजा भी घबरा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना राजा बोलता है वास्तव में दानिएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्थिरता हमें प्रकट होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। तो ये परीक्षा कभी हमारे को दुखी और निराश करने के लिए नहीं, ये परीक्षा हमें और भी मूल्यवान करने के लिए, महिमा से हमको और अधिक भरने के लिए प्रभु अनुमति देता है। तो हम घबरा नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।